प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स के क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज से हम एक नया चैप्टर प्रारंभ कर रहे हैं, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में सबसे पहले हम 2 डायमेंशन लेंगे। 2 डायमेंशन में सबसे पहले हम एरिया का चैप्टर ले रहे हैं। तो देखिए, ये एरिया से संबंधित कुछ हम फार्मूला लिख रहे हैं। ये फार्मूला प्राय आप सब लोगों को मालूम होगा। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इन टर्म्स ऑफ इट्स साइड्स, अगर उसकी साइड्स ए बी सी हैं तो ट्रायंगल की एरिया क्या होगी, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहाँ पर एस क्या है, एस है ए प्लस बी प्लस सी अपान 2, यानी तीनों साइड्स के टोटल का हाफ। ठीक है, और एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल अंडर रूट 3/4 इंटू इट्स साइड्स स्क्वायर। ठीक है, अंडर उसकी साइड ए है तो अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, और हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल अंडर रूट 3/2 ए। ठीक है, तो बच्चों देखो, ये ए बी सी एक ट्रायंगल है। ए बी सी एक ट्रायंगल है, इसकी साइड्स ए बी सी हैं। ठीक है, इसके ये जो आपका है, इसके चारों तरफ ए बी सी से टच करती हुई जो सर्कल खींची जाएगी उसको क्या कहते हैं, सरकम सर्किल। इसको कहते हैं सरकम सर्किल। और ये जो ट्रायंगल के साइड्स को टच करते हुए, इस ट्रायंगल के साइड्स को टच करते हुए जो सर्किल खींची गई है इसको कहते हैं इन सर्कल। ठीक है, तो देखिए, ये इन सर्किल का रेडियस आर है और सरकम सर्कल का रेडियस कैपिटल आर है और इसकी साइड्स ए बी सी है। ठीक है, तो देखिए कुछ फार्मूले हम लिख रहे हैं। तो रेडियस ऑफ इन सर्किल, ये आर होगा। रेडियस ऑफ इन सर्किल, ये आर स्मॉल आर, ये बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल डिवाइडेड बाय एस, जहाँ पर एस और हमने ऊपर बता दिया है कि ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 है। ठीक है, अच्छा, और रेडियस ऑफ सरकम सर्किल क्या होगा, रेडियस ऑफ सरकम सर्किल होगा बच्चों ये हो जाएगा कैपिटल आर बराबर ए बी सी अपान 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ये हमारा रेडियस ऑफ सरकम सर्किल होगा। तो बच्चों देखो, ये आपका ए बी सी कोई ट्रायंगल है। ए बी सी कोई ट्रायंगल है जिसकी साइड्स ए बी सी हैं और इसका जो इन सर्किल है, जो इसके अंदर जो सर्किल खींची गई है इन सर्किल, उसका रेडियस आर, ये बराबर होगा इस ट्रायंगल के एरिया डिवाइडेड बाय एस। यस क्या है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, और रेडियस ऑफ सरकम सर्किल, ये जो इस ट्रायंगल के जो बाहर जो वृत्त खींचा गया, सर्किल खींची गई है, ये तीनों आपके जो ए बी सी को टच करते हुए जो सर्कल खींची गई है, इसका जो रेडियस होगा कैपिटल आर, ये बराबर हो जाएगा ए इंटू बी इंटू सी अपान 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ये तो हो गया किसी भी जनरल ट्रायंगल के लिए ए बी सी, जिसकी कोई साइड्स कोई भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर ये ए बी सी इक्विलैटरल ट्रायंगल है, अगर ये ए बी सी इक्विलैटरल ट्रायंगल है और उसकी साइड मान लेते हैं ए, तो उस स्थिति में जो इन सर्किल होगा उसका जो रेडियस होगा वो ए अपान 2 अंडर रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, और जो आपका सरकम, आपका जो रेडियस ऑफ
सरकम सर्किल, जो बड़े वाला जो ये वाला जो बड़ा सर्कल है, इसका जो रेडियस होगा वो क्या हो जाएगा, a/√3, ठीक है। यानी कि देखिए a/2√3, a/√3, यानी कि ये इसका आधा होगा, ठीक है। तो बच्चों देखिए ABC कोई ट्रायंगल है, इसका सेंट्रॉयड क्या होगा, इसका सेंट्रॉयड ये होगा कि आपके जो इसके मीडियंस हैं, यानी कि D इज़ द मिडिल पॉइंट ऑफ BC, F इज़ मिडिल पॉइंट ऑफ AB एंड E इज़ मिडिल पॉइंट ऑफ AC, ठीक है। तो इसको अगर हम मिलाते हैं AD को और BE को और FC को, तो ये एक ही बिंदु से होके जाते हैं। ये तीनों लाइनें जो हैं आपके 3 मीडियंस जो हैं ये कंकरेंट होंगे, एक ही बिंदु पे से होके जाएंगे। जिस बिंदु से होके जाएंगे उसको हम कहते हैं सेंट्रॉयड ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है। तो बच्चों देखो ये AD और BE और FC आर मीडियंस ऑफ दिस ट्रायंगल, यानी कि D, F and E are the midpoints. D is the midpoints of BC, C is midpoints of AC and F is midpoints of AB. तो ये तीनों जो मीडियंस हैं, माध्यिकाएँ जो हैं, इनको हिंदी में कहते हैं, ये एक ही बिंदु से होकर गुजरती हैं, उसको कहते हैं सेंट्रॉयड, ठीक है, सेंट्रॉयड ऑफ दिस ट्रायंगल। और ये जो मीडियंस हैं, आप जैसे AG किस तरह से बांटती हैं, जो मीडियंस जो है, ये जो सेंट्रॉयड है, ये मीडियंस को 2:1 के रेशियो में बांटता है। कैसे काटता है, देखो AG/GD इज इक्वल टू 2:1, यानी कि ये AG इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ GD। उसी तरह से ये जो आपका BG है, BG इज 2 टाइम्स ऑफ GE एंड CG इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ FG। यानी कि जो आपके वर्टिसेस से जो साइड जा रही है ये 2 टाइम्स ऑफ होगी इसके, ठीक है। तो ये आपका एक तो ये फार्मूला, एक तो ये सूत्र हो गया बच्चों। देखो एक प्रॉपर्टी ये भी है कि इफ़ रेशियो ऑफ साइड्स और रेशियो ऑफ पेरीमीटर्स ऑफ 2 ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो x रेशियो y, then the ratio of their areas will be x² रेशियो y²। यानी कि 2 ट्रायंगल्स हैं जिनकी साइड्स किस रेशियो में है, x रेशियो y, ठीक है। इनके साइड्स जो है x रेशियो y है, तो उनकी एरिया जो होगी, उनकी एरियाज में जो रेशियो होगा वो x² y² होगा, ठीक है। कन्वर्सली आप ये कह सकते हैं कि अगर उनकी एरियाज में रेशियो x रेशियो y है, तो उनकी साइड्स या पेरीमीटर्स में जो रेशियो होगा वो √x/√y होगा, ठीक है। जो थर्ड प्रॉपर्टी बच्चों देखो, द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड्स एंड हाफ ऑफ इट। तो जैसे बच्चों ये ट्रायंगल है ABC, ठीक है। AB का मिड पॉइंट D और AC का मिड पॉइंट E, तो DE को मिला दिया, तो दिस साइड DE इज पैरेलल टू BC एंड हाफ ऑफ BC, ठीक है। ये थर्ड प्रॉपर्टी है। फोर्थ प्रॉपर्टी है, तो बच्चों फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, फोर्थ प्रॉपर्टी ये है कि द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए गिवन ट्रायंगल इज 1/4 ऑफ द गिवन ट्रायंगल। देखो बच्चों ABC एक ट्रायंगल है, ABC एक ट्रायंगल है, और DEF जो है इसके मिड पॉइंट्स हैं। D इसका मिड पॉइंट्स है, F इसका मिड पॉइंट्स है, E इसका मिड पॉइंट्स है। इनको मिला दिया हमने, तो ये 4 ट्रायंगल बन गए, 1 2 3 4। ये चारों ट्रायंगल जो है वो एरिया में आपस में बराबर होंगे, ये चारों की एरिया बराबर होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी ट्रायंगल की एरिया जो है 1/4 ऑफ द होल ट्रायंगल होगा। ये है, ये आपका फोर्थ जो है ये आपका फार्मूला है। इसको हम देखिए सिद्ध कर, देखो बच्चों इसको अगर प्रूव करना है तो देखिए ये BC हमारा A है और AB जो है C है, AB हमारा C है और AC हमारा B है, और EF क्या है A/2, FD क्या है B/2 और DE क्या है C/2।
तो सेमी पेरीमीटर ऑफ डी ई एफ, जो डी ई एफ जो ये ट्रायंगल है, इसका सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, यानी कि हाफ हाफ, यानी कि दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू S/2। ठीक है। अब एरिया क्या हो जाएगा इसका, एरिया उस फार्मूले पर रख दीजिए, S इंटू S माइनस ए इंटू S माइनस बी इंटू S माइनस सी। इसको आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा S इंटू S माइनस ए इंटू S माइनस बी S माइनस सी अपॉन 16, यानी 16 बाहर निकल आएगा, तो 1/4 ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है। बाकी ये सिंपल फार्मूले हैं बच्चों, आप लोग मालूम है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर, और एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगनल्स। तो देखो कैसे करेंगे, ये मान लीजिए आपका ABCD एक रोम्बस है। रोम्बस क्या होता है बच्चों, रोम्बस में सभी साइड्स बराबर होती हैं। ये पैरेललोग्राम ही है लेकिन सभी साइड्स बराबर है, माने ये पैरेललोग्राम है और इसकी सभी साइड्स बराबर हैं, तो ये हमारा रोम्बस हो गया। ठीक है। तो मान लीजिए D1 और D2 इसके दो आपके वो हैं, यानी ये मान लीजिए AD जो डायगनल्स हैं, AD हमारा मान लीजिए D1 है, और BC हमारा D2 है। तो एरिया क्या होगी इसके बच्चों, देखो एरिया, इसकी एरिया दो, देखिए इसकी एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को निकाल लें एरिया और उसी का दूना कर दें, तो इसकी एरिया क्या हो जाएगी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, हाफ इंटू BC इंटू ये मान लो AG है, ठीक है, इंटू AG। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू BC क्या है, BC हमारा मान लीजिए BC है D2, और AG क्या है, AG जो है ये AD का आधा है, AD जो है हो जाएगा हाफ हो जाएगा ये आपका हाफ ऑफ D1। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 1/4 D1 इंटू D2। तो अब एरिया ऑफ रोम्बस क्या हो जाएगा बच्चों, एरिया ऑफ रोम्बस क्या हो जाएगा, इसका दूना हो जाएगा इस ABC का, तो 2 टाइम्स ऑफ 1/4 D1 इंटू D2, दैट इज इक्वल टू 1/2 D1 इंटू D2। ये हमारा हो गया रोम्बस का एरिया। तो बच्चों देखो ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या है, ये हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है। ये हमने इसको सॉल्व कर दिया है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। तो आज इतना ही बच्चों, अब नेक्स्ट डे में कुछ और लेंगे क्वेश्चंस। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।